इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं माता पिता श्री सुरेश चंद्र जैन, श्रीमती कुसुम जैन, विदिशा मध्य प्रदेश। पुत्र पुत्रवधू श्री राजेश जैन, श्रीमती दीप्ति जैन, पौत्री कुमारी दामिनी जैन, कुमारी मुस्कान जैन। पुत्र पुत्रवधू श्री राजीव जैन, श्रीमती ऋचा जैन, पौत्री कुमारी अनुप्रेक्षा जैन, कुमारी ऐशना जैन। पुत्री दामाद श्रीमती रश्मि चौधरी, श्री जलज चौधरी, नाती नातिन अनुषा चौधरी, अश्विजय चौधरी। पुत्री दामाद श्रीमती सीमा जैन, श्री अमित जैन, नाती अतिशय जैन। जय श्री नमः। सिद्धेभ्यः जय श्री नमः। सिद्धेभ्यः सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम उपकारी निर्यापक क्षमाण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। 2 महीने के जितने भी कुंद कुंद स्वामी के प्रश्न थे, इंटरव्यू थे, वे कठिन लग रहे थे। लेकिन अब आज जो कल से प्रश्न शुरू हुआ है उसके सामने वे कुछ भी नहीं, बहुत सरल थे। मुट्ठी बंदी थी, मात उंगलियां यूं करना थी। सब गिर गए, सब झड़ गए। वे 9 कर्म थे, स्पष्ट रूप से पृथक थे। जैसे अपने हाथ में मुट्ठी में कुछ हो तो उसको छोड़ने में कितना लगना है, मात उंगलियों को यूं करना है। जितने बाह्य परिग्रह हैं यह मुनि 5 मिनट में छोड़ता है। आपने दीक्षा देखी? दीक्षा लेते समय जितने बाह्य परिग्रह थे वे 5 मिनट में सब उतार के फेंक देता है। 1 मिनट पहले सब माँ बाप सब थे, बस कहता क्षमा घनी गम्मा, बस खत्म, संबंध खत्म। लेकिन अब जिस संबंध को तोड़ने की बात कुंद कुंद भगवान कर रहे हैं, इस संबंध को तोड़ने के लिए पूरी जिंदगी लग जाती है। बाह्य परिग्रह नहीं, बाह्य परिग्रह अनंतों बार छोड़े अपन ने, आपने भी, हमने भी। लेकिन अब अंतरंग परिग्रह के संबंध में, अंतरंग परिग्रह नहीं, अंतरंग परिग्रह ने जोड़ा हुआ जो कर्म है उस कर्म को हटाना बहुत कठिन। पूरी जिंदगी निकाल देते हैं महाराज, सुध के भी बन जाते हैं, 11वें गुण स्थान तक हो जाते, लेकिन कर्म से पीछा नहीं छोड़ पाते। और कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं कि तुम कर्म के विपरीत चलो, कर्म की अनुकूलता को ठुकरा दो। तुम पुण्य और पाप से ऊपर उठने का प्रयास करो। तुम ये बताओ कि तुम्हारी जिंदगी में कब तुम्हें ये पता चल भाव आता है मेरे अच्छे कर्मों का उदय आ जाए, मेरे बुरे कर्म टल जाए। और पहला कर्म जो सबसे बड़ा राजा है, जो सबसे पहले जाता है, दर्शन मोहिनी पसीना ला रहा है। दर्शन मोहिनी पसीना ला रहा है। और कल जो प्रसंग था बहुत चिंतनीय विषय था। मुंह में जहर भरा है, मुंह पूरा कड़वा है। और कुंद कुंद स्वामी कहते हैं मैं तुम्हें मिठाई दे रहा हूं, इसका स्वाद बताओ क्या है। तो मुंह कुल्ला कर लूं? बोले नहीं,
गंदगी में रह करके तुम सोला के रह के दिखाओ, कीचड़ में रहकर तुम सोने के बन के दिखाओ, मिथ्या दृष्टि होकर तुम सच्चे देव गुरु शास्त्र की पहचान करके बताओ। ऐसा कठिन है जैसे अंधे से कहा जा रहा हो तुम इसका रूप दिखाओ, बहरे से कहा जा रहा हो तुम महाराज ने क्या कहा वो प्रवचन सुनाओ, गूंगे से कहा जा रहा है कि तुम भक्तांबर का पाठ करो, लंगड़े से कहा जा रहा है कि तुम कैलाश पर्वत की एवरेस्ट की चोटी चढ़ो। ये सब लंगड़ा एवरेस्ट की चोटी चढ़ सकता है, अंधा भी रूप देख सकता है, बहरा भी शब्द सुन सकता है, गूंगा भी अपने स्वभावों को बोल सकता है, कहीं ना कहीं लिख के बता देगा, गूंगा भी बहरा भी इशारे से समझ जाएगा, आजकल इशारे की परिभाषा। लेकिन जिसको मिथ्यात्व कर्म का उदय हो, बंध नहीं। समंतभद्र महाराज ने तो बड़ी उलझन में डाल दिया। अपन तो सोचते थे कि देव सम्यक दर्शन हो जाएगा तो देव शायद गुरु पर सिद्धांत हो जाएगा। उन्होंने कहा नहीं, देव शास्त्र गुरु सम्यक दर्शन होगा सो देव शास्त्र पर सिद्धांत नहीं, देव शास्त्र पर सिद्धांत होगा सो सम्यक दर्शन होगा। अपन ने सोचा सम्यक दर्शन होगा हम गुरु को पहचान लेंगे, सम्यक दर्शन होगा हम भगवान को पहचान लेंगे, सम्यक दर्शन होगा हम जिनवाणी के तत्वों को पहचान लेंगे, अपने आप सब कुछ शाम हो जाएगा और फिर दृढ़ रह जाएंगे। नहीं, उन्होंने कहा कि पहले सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की परिणति जो है, पहले तुम बताओ कि तुम सच्चे गुरु को जानते हो कि नहीं। वो मिथ्यात्व का उदय है, मिथ्या दृष्टि है। चश्मा काला चश्मा लगा है और कुंद कुंद भगवान ओरिजिनल कलर पूछ रहे। समंतभद्र महाराज ने तो, समंतभद्र महाराज तो क्या है कि धीरे धीरे करके बोले कुछ नहीं बेटा, यूं देवसाद गुरु विश्वास करना है, और फिर आगे जाकर के वो ऐसी उलझन में डाल देते हैं कि ना तुम लौट पाओगे ना आगे जा पाओगे। फिर तुम सोचोगे आगे बढ़ो, कहां से पहचानो? योग्य नहीं, ज्ञान अज्ञान भरा पड़ा है। विशुद्धि लब्धि के बाद व्यक्ति अभी मिथ्या दृष्टि है और गुरु को पहचानना है, देव को पहचानना है। ना तो आज तक हमने कभी देव की परिभाषा सुनी है, ना कभी देव को जाना है, और अभी मैं अज्ञानी हूं, मिथ्या दृष्टि हूं। और वहां देशना लब्धि प्रवचन सुनने से सम्यक दर्शन नहीं होता है, ये सच्चे गुरु का वचन है तब सम्यक दर्शन होता है। सम्यक दर्शन होने के बाद दुनिया कहती है सच्चे गुरु हैं, लेकिन सम्यक दर्शन होने के पहले प्रीति में लाना है ये सच्चे गुरु का वचन है। मैं इन्हें सच्चा गुरु मानता हूं। यदि तुमने उनको सच्चा गुरु नहीं माना तो देशना तो सुन लोगे लेकिन देशना लब्धि नहीं होगी। मिथ्या दृष्टि को कहना है कि यही सच्चा दरबार है। अब समझ में आई वो बात कि भगवान के दर्शन के पहले भगवान को कहना पड़ता है कि अंदर बैठा हुआ भगवान सच्चा है। एक मत के अनुसार अभी भगवान को देखा ही नहीं, परखा ही नहीं। दुकान की सीढ़ी चढ़ने के पहले घोषणा पूछी जा रही, किस दुकान पे जा रहे हो? ये सच्ची दुकान है, ये सच्ची दुकान है। अभी जब देखी ही नहीं, सेठ जी को पहचाने ही नहीं, माल कभी लिया नहीं, नहीं घोषणा करो कि ये सच्ची दुकान है, तभी दुकान पर कदम रखना। कैसी आप दोगे? अरे भाई एक बार देखने दो, कुछ माल लेने दो, कुछ नहीं। इस दुकान पर जब ही प्रवेश होगा
जो व्यक्ति घोषणा करेगा कि यह दुकान सच्ची है, सेठ ईमानदार है, तो ही अंदर आना, नहीं तो नहीं आना। कैसी कठिन परीक्षा। हम मुनियों के लिए भी बड़ी आफत कर दी। बोले गृहस्थ के जाने के पहले तुम पहचानो कि ये शुक्ल है, ये अच्छा श्रावक है, ये हाथ देने लायक है। अरे भाई पहले पड़गा लो, लेने दो, पड़गाने के बाद अंदर जाके देखूंगा। नहीं नहीं, पड़गाने के पहले नए नगर में गए हो, पहली बार गए हो, जंगल से आए हो, किसी को पहचानते नहीं हो, कहाँ आहार लोगे? आजकल तो ठीक है, हम आप सबको जानते हैं एक दूसरे को। चौथे काल के महाराज तो पता नहीं कौन से जंगल से आएंगे, घनघोर जंगल से, आकाश मार्ग से आ जाएंगे, और आकाश मार्ग से गांव के बाहर उतरेंगे और नगर में जाएंगे। किस घर में हाल लेना है, किस घर के सामने खड़े हो गए सुकुल में। अब भाई मैं किसी को जानते ही नहीं कि इसका कुल कैसा है। ये कला होना चाहिए। पड़गाहन के पहले तुम्हारी आंख सुकुल पे उठना चाहिए, दुष्कुलों पे नहीं। पुण्यात्मा पे उठना चाहिए, पापात्मा पे नहीं। मुनिराज को कहा तुम रास्ते में चलते चलते इन हजारों घरों में से अच्छा घर कौन सा है पहचानो। मौन हो तुम, पूछना नहीं किसी से, पूछना नहीं, पूछना नहीं। बाहर से देख करके, दरवाजे को देख करके, फाटक को देख करके, व्यक्ति के चेहरे को देख करके, प्रकृति की क्रियाएं देख करके पहचानो कि ये सच्चा श्रावक है। हजारों बार तो सही निकलता है, लेकिन एक आध बार चूक जाते हैं महाराज, बड़े बड़े महाराज। परीक्षा तो देखो कितनी कठिन है। अंजलि लेके जा रहा है, एक आंख से देखते जाओ कौन अच्छा श्रावक है, तुम्हें आहार देने लायक कौन है। पूछना नहीं किसी से। कितना मनोविज्ञान। श्रावक के चेहरे को देख करके मुनि बता देता है। आहार के समय मुनि के पास एक गॉड गिफ्ट होती है, गॉड गिफ्ट होती है। एक शक्ति जागती है। वो शक्ति सामायिक में नहीं जागती, वो शक्ति प्रतिक्रमण में नहीं जागती, वो शक्ति जागती है जब साधु आहारचर्या को निकलता है। परखने की शक्ति, एक ऐसी शक्ति। तुम्हें मां श्रावक का चेहरा देखना है, उस चेहरा देख के पता लगाना है कि ये कौन से कुल का व्यक्ति है, इसका वंश कैसा है, इसका आचरण कैसा है, इसकी कुल परंपरा कैसी। चेहरा देख करके। जिस साधु को ये कला नहीं आती है वो साधु बहुत धोखे में पड़ जाएगा। 1 सेकंड का समय, और समय कितना दिया, वहां 10-15 मिनट खड़े रहे, उसको देखें चेहरे को बिजलीवत। जैसे यूं देखना, एक आंख से बस नीचे गर्दन करो, ऐसा नहीं देखना चश्मा लगा करके। कोई उसकी हाथ की रेखाएं मत देख लेना जाना, नहीं तो ललाट की रेखाएं देखूं तब बताऊंगा। नहीं, एक आंख उठाना है और इतने जल्दी परखना है कि हाँ ये श्रावक ठीक है, ये मुझे आहार देने लायक है। बहुत बड़ी पॉमिस्ट्री, बहुत बड़ी मनोविज्ञान। इतना बड़ा मनोविज्ञान साधु को होता है, और चौथे काल में तो और ज्यादा होता है। कई बार साधु चूक गए। जो साधु चूके श्रेष्ठ सुखदर्शन के संबंध में आता है। बहुत मुनिराज थे, तद्भव मोक्षगामी जीव थे। बहुत बार करते करते कहते ना 100 लोहार की 1 सुनार की, परख लेते थे वो कि कौन सा श्रावक सही। हर मुनि परखता है। एक दिन चूक गए, एक दिन चूक गए, दृष्टि नहीं हुई, वेश्या ने पड़गा लिया, गणका ने पड़गा लिया। अब नगर नारी गणका ने पड़गाया जैसे
चूक गए। एक उदाहरण बड़ा, हजारों लाखों मुनियों के उदाहरण हुए, उनमें से 10-5 मुनि महाराज चुके, और जो जो चुके उनको क्या संकट हुए। फिर उस गणिका ने महाराज नहीं परख पाए कि ये गणिका है। पुरुष होता तो परख लेते, साधु लोग स्त्रियों की तरफ कम देखते हैं ना। एक अच्छे साधु की पहचान देखना, अच्छे साधु की पहचान देखना कि स्त्री आते ही उनकी आंखें झुकी हुई रहती हैं, खुलती नहीं हैं। ये अच्छे साधु की वीतराग दृष्टि का लक्षण है। स्त्री जाति आते ही उनकी आंख झुकी रहेगी, तो मां भी क्यों ना हो, वो वृद्धा भी क्यों ना हो, वो बच्ची भी क्यों ना हो, बच्ची भी क्यों ना हो, आरिका माता क्यों ना हो, आंख बात भी करेंगे। और ये स्थिति हमने अपने पूज्य गुरुदेव आचार्य महाराज में देखी। आज वो 75 साल के लगभग हो रहे हैं। छोटी छोटी बच्चियां जो हैं प्रतिभा स्थली की, उनके सामने बात, उनसे भी बात करते हैं, आचार्य की दृष्टि झुकी हुई रहती है। वो तो दादाजी बन गए, फिर तो बच्चियां अभी 20 साल 15 साल की, उनके सामने भी आचार्य की आंख झुकी रहती है। हारिका माताओं को आशीर्वाद देते हैं आंख झुका करके। आज भी आंख झुका करके आशीर्वाद देते हैं। सदा स्त्री प्रसंग में उनकी आंख झुकी रहती है। और शास्त्रों में भी यही कहा कि जहां स्त्री का प्रसंग आ जाए, साधु की आंख झुक जाए, समझ लेना ये वीतरागी आंख है, वीतरागी आंख। और इस आंख में इतनी वीतरागता है, महाराज की यही दशा हो गई। शेर सुदर्शन जो मुनिराज बने, सुदर्शन महाराज परम वीतरागी थे। सामने स्त्री पड़गा रही थी और नहीं देखा, थोड़ा गौर से नहीं देखा, यूं देख ला के हाँ खड़ी है, गौर से नहीं देखा, ठगे गए, ठगे गए। आप ये कह सकते हो कि उसमें पुरुष तो होंगे, कोई ना कोई रहे होंगे, वो उसकी प्लानिंग में थे। जैसे उसने अंदर किया, किवाड़ बंद कर लिए, किवाड़ बंद कर लिए। 3 दिन तक गणिका ने मुनिराज के साथ जो दुर्व्यवहार किया, अश्लील व्यवहार किया, असंगत व्यवहार किया, वो हिलाने वाला था। कोई नहीं था। दिगंबर मुनिराज हैं और वो वेश्या है। वेश्या निर्लज्ज होती है। उसने क्या किया 3 दिन तक, लेकिन सुदर्शन महाराज तो महाराज थे। 3 दिन में भी उसके मन में मनागपि न मुकारम चित्रम किमत्र यदि ते त्रिदशांग नाभिर नीतम मनागपि न मनो विकार मार्गम। 3 दिन तक पूरे हाव भाव जो भी काम की चेष्टाएं होती हैं सब की, लेकिन सच्चा वीतरागी होता है, राग पैदा नहीं कर पाएगा। कि मंदरादि चलितम मरुता चले न, मंदरादि शिखरम चलितम कदाचंद कल्पांत काल मरुता चलिता चले न। पूज्यवर मानतुंग आचार्य कहते हैं, कितनी हवा चल जाए क्या मेरू पर्वत भी हिलता है, कितना भी कुछ आ जाए क्या जो परम वीतरागी है वो कुछ नहीं फर्क पड़ता। लेकिन चूक गए वहां। 1-2 महाराजों का और ऐसे प्रसंग आते हैं, कड़वी तुम भी खाना पड़ी, बिना नहीं परख पाए कि कुल कैसा है। इस कुल में
आधे लोग विरोधी हैं, आधे समर्थन हैं। उन घरों में भी नहीं जाना जहाँ आधे लोग समर्थक हैं, आधे विरोधी हैं, उसके भी संकट उठाना पड़े। एक अनजाने व्यक्ति के पास एक मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री चाय पीता है, उसका मेडिकल टेस्ट होता है, क्योंकि अनजाना है। अब मुनिराज का कौन मेडिकल टेस्ट करे? हर दिन नए चौके में जाना है, और चौका ही नहीं, देश भी है, कभी उत्तर, कभी दक्षिण, कभी पूरब, कभी पश्चिम, आए दिन नए गांव, नए शहर, नए स्थान पढ़ना है। हाँ, एक चौका बन जाए तो फिर भी ठीक ठाक है कि भाई एक चौके में हार लेना है, सब अपने परिचित हैं। यहाँ तो सब नए मिल रहा है। कौन आकर के धोती दुपट्टा पहन करके दे दे, कौन को पता? किसको पता? साधु को एक दृष्टि दी कि जो भी आहार देवे उसको एक बार जरूर देखना, देखते ही नहीं रहना, बिजली के समान पलक झपका के यूं इतनी देर में तुम्हें परखना है कि ये सच्चा श्रावक है। बिजली कौन थी ना, कौन थी, चमकती बिजली, चमकती बिजली कितनी देर की चमकती है? बस ऐसे ही अपन को पलक खोलना है, हम लोगों को उतने में सामने वाले को देखना है और परखना भी है कि ये सच्चा श्रावक है। बस कितना कठिन है। चूकने पर सब कुछ बर्बाद हो सकता है, सब कुछ मिट सकता है, कुछ भी हो सकता है। यदि किसी गलत श्रावक के हाथ से आहार ले लिया, नहीं पहचान पाए, तो हम मुनियों को भी सबसे ज्यादा 24 घंटे में कठिन परीक्षा है। 24 घंटे में हमें कोई ठग नहीं सकता, कोई नहीं ठगेगा, कोई हमारे साथ बेईमानी नहीं कर सकता। क्या करेगा? मात आहार के समय, पड़गान के समय ठग सकता है। कोई बदमाश आदमी आहार दे सकता है, अशुद्ध आदमी आहार दे सकता है, मन कुटिल है आहार दे सकता है। वहां सबसे 24 घंटे में साधु को कहा तुम्हें और कभी सावधान रहो, नहीं करो। और सावधानी तो तुम्हारे खुद के अंदर की है, तुम्हारे खुद के अंदर की, तुम्हें खुद अपने परिणाम संभालना है। आहार के समय सामने वाले की हाथ में हो आप, आपकी जिंदगी सामने वाले के हाथ में है। 24 घंटे में तुम्हारा खुद विल पावर है, खुद शक्तियां हैं, खुद अपनी रक्षा करो। लेकिन यहां तो दूसरे के घर जा रहे हो, पराए घर में जा रहे हो, वो कोई भी कुछ भी हो सकता है, उसके हाथ से आहार लेना है, कुछ भी हो सकता है। मुनि बनने के पहले ये कला सीखो। नगर की गली की पहचान होना चाहिए, किस गली में महाजन रहते हैं, क्या कला है मुनिराज में। नगर में मांसाहारी भी रहते हैं, निम्न लोग भी रहते हैं। यदि उस गली में चले गए तो वहां पर तो ऐसी गंध आएगी, ऐसे मांसाहार की स्थिति मिलेंगी, तुम आहार ही नहीं कर पाओगे। मुनिराज नगर के पहले देखते हैं, परिचित नहीं है, पूछना नहीं है, मौन है, पूछना नहीं है, कौन सी गली में महाजन रहते हैं, कौन सी गली में श्रावक रहते हैं। वो गलियों के रास्तों को देख करके मुनि पहचानते हैं, गली को देखकर पहचानते हैं। मान लीजिए एक साथ 4 गलियां हैं, मुनिराज आंख उठा के बता देंगे ये गली महाजनों के घर में जाती है, ये रास्ता श्रावक के घर में जाता है। रास्ते के पथ होते हैं, अच्छे लोग जब चलते हैं तो रास्ते का पता चल जाता है कि अच्छे लोगों का रास्ता है। वर्णाएं बोलती वहां की, जिन गलियों में पापी लोग जाते हैं, मुनिराज को कदम रखते महसूस हो जाता है यहां कोई पापी लोग निकलते हैं, यहां से चोर डाकू निकलते हैं, उनको स्पंदन होगा। जो यदि साधु जागरूक है, सच्चा साधु है, तो उस कदम रखते ही उसको एहसास हो जाएगा इसके पहले कोई यहां से पापी निकला है, कोई गंदा आदमी निकला है, इस रास्ते से गंदे लोग जाते हैं।
रास्ते पे कदम रखते ही बता देंगे इस रास्ते का रास्ता महाजन लोग जाते हैं, सज्जन लोग रहते हैं, सदाचारी लोग रहते हैं। कैसे जाना, ये गली की बरगड़ाएं बता रहे हैं। और वे आगे बढ़ते जाएंगे और वहीं पहुंचेंगे जहां श्रावकों के घर हैं। साधु कई बार जंगलों में भटका है, कभी नगरों में नहीं भटकता। एक दो प्रसंग, 95% राजू साधु आहार के समय नहीं भटकता, बाकी सब भटक जाएगा। जंगलों में भटक जाएंगे, कई बार जंगलों में भटक जाते, लेकिन जब साधु आहार चर्या को जाता है तब नहीं भटकता, नगर में ही नहीं भटकता। वो तो ऐसे प्रवेश करता है, सामने जाके श्रावक प्रगान के लिए खड़ा मिल जाता है, उसको देखते, और वो श्रावक सच्चा मिलता। मैंने कहा 95 क्या 99% साधु जिस दरवाजे खड़े होते हैं वही दरवाजा जैनी का निकलता है, अंदर जाके नहीं देखना। प्रगान के लिए खड़े, वो नमोस्तु नमोस्तु, उसके नमोस्तु की वर्गणाओं में मुनिराज पहचान जाते हैं नमोस्तु जैनी का है कि अजैन का है। कला बता रहा हूं, जैसे वो प्रगान के लिए नमोस्तु करेगा, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, उससे समझ जाएंगे मुनिराज कि ये नमोस्तु जैन बोल रहा है कि अजैन बोल रहा है, ये पुण्यात्मा बोल रहा है कि पापात्मा बोलता है, छली कपटी बोल रहा है या सज्जन बोल रहा है। नमोस्तु शब्द में, एक शब्द में समझ जाते हैं। आज तक मुनिराज आहार के समय के नमोस्तु में धोखा नहीं खाया, 99%। नमोस्तु पूरी शुद्धि सुनेंगे, बस अंदाज लगा लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, यहां गड़बड़ है। दूसरी बहुत कठिन और परीक्षा, तुम प्रदीक्षिणा लगाओगे, प्रदीक्षिणा लगाते ही समझ जाएंगे ये मैं गलत स्थान पर खड़ा हो गया। उसके बाद जैसे वो अंदर जाएंगे, दरवाजे पर देखते, मकान पर देखते ही, मकान में प्रवेश करते ही उस मकान में टंगे हुए चित्र बताते हैं कि इस घर का चरित्र क्या है। किससे अंदाज लगाएंगे? इस घर में टंगे हुए जो चित्र हैं, उन चित्रों को देख के लगा देंगे अंदाज इस घर का चरित्र क्या है, कौन से चित्र लगे हुए। मेरे साथ एक बार घटित हुआ, पहली बार मैं महाराष्ट्र की तरफ गया तो वहां नमक को मीठ बोलते, मीठ। अब मैं नया नया छुल्लक था, सन 1980 की घटना है। उस समय थाली छिंदवाड़ा से आगे जो गांव पड़ते हैं वहां उन्होंने दिखाया, और वो नमक के कटोरा था इतना बड़ा, अभी भी ध्यान में है वो, क्योंकि उस दिन मेरा पसीना आ गया था मुझे। उन्होंने कहा, दिखाते दिखाते महाराज ये मीठ है। अब मेरी हवा खिसक गई, कहाँ पड़ गया। अब अपने आप मीठ को क्यों बोलते, मांस को। अब वो सूखा दिख रहा है, नमक तो दिख रहा है, लेकिन मैंने क्या पता आजकल पाउडर भी डाउट हो गया कि आजकल मांस के भी पाउडर आते, मछलियां भी सूख जाती हैं, आज क्या पता क्या हो। बिल्कुल दिख तो आंखों में नमक आ रहा पक्का है, लेकिन शब्द ने दिमाग को खराब कर दिया। मीठ शब्द, मीठ शब्द, क्या पता कैसा हो। महाराज से क्या पता यहां मांसाहारी कोई ना कोई मीट का पाउडर रखा हो, यहां के लोग खाते हो, क्या पता कोई गलत व्यक्ति ने पड़गा लिया हो, क्या पता। अब मैं अंजलि छोड़ने को तैयार नहीं, मन कहा उठ के चले जाऊं। उनकी हालत देख रहा हूं, वो कांप रहे हैं, रो रहे हैं। महाराज जी हमने आचार्य शांति सागर महाराज को आहार दिया, मेरे शूद्र का जल का त्याग है। अरे मैंने बड़ा आदमी, शूद्र के जल का त्याग है, पर मीट तो रखे हुए है। इतना उनकी हालत ऐसी खराब कि 2 बार मैंने उठने का भाव किया, लेकिन उनकी दशा देख करके उठने की हिम्मत नहीं। कम से कम 10-15 बार महाराज और आप त्याग कहोगे तो और कर लूंगा। ये दुहाई दी कि हमारे यहाँ शांति सागर महाराज के आहार हुए,
हमने शांति सागर महाराज को हार दिए, अरे मैंने कहा जब दिए होंगे अब खाना शुरू कर दिया होगा, भ्रष्ट भी तो हो जाते लोग। अब मेरा दिमाग तेजी से चल रहा है, विश्वास मत करना, उस समय दिया होगा, अब मास चालू कर दिया हो तो 5-7 मिनट लगभग हो गए होंगे, ज्यादा ही हो गए हो। अब मैंने गर्दन उठा के यूं देखा तो सभी महाराजों के चित्र लगे थे, भगवानों के चित्र लगे थे, सब एक भी चित्र गलत नहीं था, एक भी चित्र। नमक तो लेते ही नहीं था उस समय, तो अलग कर दिया था। लेकिन मैंने कहा भाई अब जो है सो है, आज बड़ी परीक्षा है। मैंने अंजलि छोड़कर हार ले लिया, सीधा आचार्य श्री पास आया। हम लोग आहार के बाद आचार्य श्री पास आए, पूरी घटना सुनाना पड़ती थी, क्या हुआ सब बताया। आचार्य श्री ऐसी ऐसी बात थी, उठने का सोचा लेकिन इसलिए नहीं उठा, जनेऊ पहने हैं, वो होता ना बिरती है, लेकिन वो घर आचार्य तो क्या हो गया, हो क्या गया। मैंने कि थाली में वो मीट दिखा रहे थे, तो बोले क्या हो गया, मीट दिखा रहे थे, तो अरे मैंने कहा ये भी महाराष्ट्र नहीं है। मैंने कहा महाराज जी मीट, हाँ मीट, तो क्या हो गया मीट, यहाँ रहा मराठी में मीट को नमक को मीट बोलते हैं। अरे मैंने कही खोदा पहाड़ और चुईया भी नहीं निकली। लेकिन उस दिन मैं ये कहना चाह रहा हूं, उस घर के चित्रों ने एक अनर्थ होने से बचा लिया, नहीं तो एक श्रावक उस दिन उसके घर से उठ जाते तो शायद जिंदगी भर कहता कि आचार्य महाराज के एक शिष्य पड़ गए थे, वो चले गए। क्या कहता मैं बाद में। इसलिए किसी देश में जाने के पहले वहां की थोड़ी बहुत भाषा सीख लेना चाहिए। फिर तो हम लोगों ने खाने पीने के जितने नाम थे ना, वो महाराष्ट्र से लिखवा लिए थे कि भाई लिख दो कि इसको क्या कहते हो, जितनी चीजें बनती है ना अपने जैनियों के यहाँ, सबके नाम लिखवाए थे पर्चे पे। हाँ ये कहेंगे तो कम से कम दिमाग तो ठीक रहे। इतनी बुद्धि, यानी व्यक्ति मुनिराज को इतनी कला चाहिए। 99% मुनिराजों का अंदाजा सही निकलता है। बिना परिषद के पढ़ाते हैं, लेकिन वो जैन का निकलता है, शुद्ध निकलता है। इतनी कला है। जब हम मुनियों के लिए भी ये करना, प्रवेश करने के पहले, ऐसे ही आप लोगों के लिए भी बहुत बड़ी कठिन परीक्षा है। सम्यक दर्शन को मैंने बहुत बार सरल कहा। सम्यक दर्शन तो बहुत सरल है, अभी तक मैं सरल ही कहता था। सम्यक चारित्र कठिन है, लेकिन आज जब मैं 2 दिन से चिंतन कर रहा हूं तो सबसे ज्यादा कठिन सम्यक दर्शन है। सम्यक चारित्र कठिन नहीं है, वो तो गारंटेड है, वो तो गुरु को जानता है, कैसे ठगा जाएगा। सम्यक दर्शन के बाद चारित्र थे, वो तो ठगा ही नहीं जाता, वो गुरु को जानता, देव को जानता, शास्त्र को जानता, जिनेन्द्र मंदिर को जानता, नमोकार मंत्र को जानता, 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थों को जानता, अच्छा जानता बुरा जानता, सब जानता है, उसको कोई खतरा नहीं है। पालन करने की कठिनाई है, लेकिन ठगा नहीं जाएगा, ठगा नहीं जाएगा। सम्यक दृष्टि चारित्र के मामले में ठगा नहीं जाता। सम्यक दृष्टि कभी ठगे ही नहीं जाते। मैंने तो एक भी सम्यक दृष्टि को नहीं देखा है जिससे खोटे गुरु मिले हो। उदाहरण में नहीं देखा, हो सकता है अभववादी बन जाए, लेकिन फिर भी वो भी बाहर से तो शुद्ध रहेगा। सम्यक दर्शन होने के बाद जो चारित्र लेगा वो कभी नहीं ठगा जाएगा, वो कभी भटकेगा नहीं। और सम्यक चारित्री के लिए अचारित्रवान गुरु सही मिलेगा, लेकिन सम्यक दृष्टि के लिए गुरु की पहचान करना, सच्चे गुरु की पहचान करना, उसमें और चिंतन में आया कि त्रियंचौर हो गए तो
समंतभद्र महाराज ने ये तो नहीं कहा कि सम्यक दर्शन त्रियंचों का अलग होगा। बाद में उन्होंने साहब को पहले तो यही कहा कि त्रियंच चाहे नार की हो चाहे त्रियंच हो, नार की फिर भी मान लूंगा, धोखा नहीं खाएगा, अवध ज्ञान है। लेकिन त्रियंच जो है, चूहा है, बिल्ली है, कुत्ता है, छिपकली है, सांप है, छछूंदर है, ये सब जो जानवर है, और ये मिथ्या दृष्टि है। दूसरी बात, ये सच्चे देव को कैसे पहचाने? उनको कह दिया सच्चा देव बताओ इतने सारे दुनिया के देवों में, सच्चा गुरु बताओ इस सारी दुनिया में, पशु है, मिथ्या दृष्टि है। फिर भी बहुत कठिन, बहुत कठिन, इतनी कठिनाई उसमें होती है। उस कठिनाई के सामने मैं तो 2 दिन से चिंतन करते करते सम्यक दर्शन तो महान दुर्लभ दिख रहा है। आज सही महसूस हो रही है कि सम्यक दर्शन रत्न यदि खो दिया, गाड़ी का धुरी एक समुद्र में डाल दो, गाड़ी के जुआरी जुए को एक समुद्र में डाल दो, और गाड़ी के पूरे ऊपर का हिस्सा एक समुद्र में डाल दो, ये थपेड़ों की से मिलते मिलते सारे मिलकर के गाड़ी बन जाए, संभव बताना? अटलांटिक महासागर में एक, प्रशांत महासागर में एक, अरब सागर में एक, बंगाल की खाड़ी में एक, गाड़ी के पूरे पूरे पाए चाल डाल दो, और ये अपने आप मिलकर के गाड़ी बन जाए। कठिन दिख रहा है कि असंभव? असंभव लग रहा है। तो क्या कहते हैं कार्तिकेय स्वामी? ये फिर भी संभव है, ये फिर भी संभव है, लेकिन सम्यक दर्शन खो गया, इसको ढूंढना बहुत कठिन है, इससे भी ज्यादा कठिन। अभी तो खोजने की बात, मिलने की बात, खोने की बात, अभी तो पाने की बात कही जा रही। अनंत काल में अनंतों बार पंच परावर्तन करता है, सम्यक दर्शन नहीं होता। क्यों नहीं होता? मैं तो सम्यक दर्शन को यूं मानता था कि सम्यक दर्शन तो पशुओं को किसी को भी हो जाता है। अब पता चला कि अनंत पंच परावर्तन कर लिए, सम्यक दर्शन नहीं हुआ। क्यों? अंधे को रास्ता नहीं मिला, अंधे को रास्ता नहीं मिल रहा है। और कहा आंख जब मिलेगी पहले सही रास्ते पे आओ। अंधा कहता है मुझे सही रास्ते पे चलने के लिए आंख चाहिए, तो बोले आंखें मिल जाएंगी, पहले सही रास्ते पे आओ। और सही रास्ता कब मिलेगा? जब आंखें हो तो सही रास्ता हो, सही रास्ता पे आओ तब आंखें मिलेंगी। क्योंकि अस्पताल सही रास्ते पे है, आंखों की अस्पताल है, सही रास्ते पे है। लेकिन अब सही रास्ता तो कहां से लाओ? कितना दुर्लभ। अंधे को आंख मिलेगी, लेकिन पहले वो सही रास्ते पे कैसे जाए? अंधा है। वाणी बाद में बहरे से कहा तुम्हारा बहरापन दूर हो जाएगा, पहले मेरी बात सुनो। समझ रहे हो ना? बहरे ने कहा साहब मैं बहरा हूं, हाँ बहरापन दूर हो जाएगा, पहले मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनने के बाद तुम्हारा बहरापन दूर करूंगा। अब क्या खाक सुनो? बहरे से कह रहे कि तुम पहले सुनो। सुनना है, बहरेपन में गुरु की आवाज सुनना है। बाद में ऑपरेशन होगा। भगवान मैं गूंगा हूं, ठीक है, ठीक हो जाएगा, मेरी जय बोलो, पहले नमोकार मंत्र बोलो। तुम यदि नमोकार मंत्र बोल लोगे तो तुम्हारा गूंगापन ठीक हो जाएगा। अरे भगवान गूंगापन ठीक करो तो नमोकार मंत्र बोलो। और जैन दर्शन क्या कहता है? गूंगापन जब जाएगा पहले नमोकार मंत्र बोलो। अब बताओ गूंगा कैसे नमोकार मंत्र बोलो? गूंगा कह रहा है कि भगवान मैं क्या करूं, आवाज दो तो बोलूं। बोले नहीं, आवाज के पहले नमोकार मंत्र बोलो।
बोलो, अपने वचन में बोलो। तो कौन सुनेगा? तुम बोल तो सही, पर मैं सुनूंगा। तेरा गूंगापन दूर हो जाएगा। लंगड़े से कहा जा रहा है, तू पहाड़ चढ़ के आ जा ऊपर, तेरे पैर ठीक कर दूंगा। पहाड़ चढ़ के आ पहले। अब बोलो, पहाड़ कैसे चढ़ूं? पैरालिसिस तो दोनों पैरों में है, पोलियो है। पहाड़ चढ़। विकलांगों की अस्पताल पहाड़ के ऊपर है, और गाड़ी घोड़ा जाती नहीं। चौलेश्वर की सीढ़ियों में डोली है नहीं, और पारसनाथ ऊपर बैठे। यहां आ जा तो पैर ठीक हो जाएंगे। अब कैसे चले? कठिन है, आना पड़ेगा। अस्पताल ऊपर है, पैरालिसिस वाले को आना है। देश न लब्धि किसको प्राप्त होती है? मैं चिंतन करने में बहुत बहुत ज्यादा टेंशन हो गया। मन के ये तो बहुत कठिन हो गया भगवान। गूंगा नमोकार मंत्र बोले, बहरा प्रवचन सुने, अंधा रास्ता देखे, लंगड़े लूला लंगड़ा पहाड़ चढ़े, तब तुम्हारी कृपा होगी। हाँ, अनादि मिथ्या दृष्टि को कैसे पहचान हो कि ये सच्चा देव है? मिथ्या दृष्टि है, अज्ञानी है। होते हैं जिसको चाहिए है ना, अंधा पर अपना अभ्यास करता है, अंधा भी पहचान जाता है। अंधे को आंखों से नहीं दिखता, पता नहीं वो कहां कहां से देख लेता है। एक बात आती है, एक अंधा रास्ते पे जा रहा था, वहां 3 लोग निकले। एक पहले राजा साहब की सवारी निकलना थी, उनका पहले सबसे पहले छोटा जो बॉडी गार्ड होते वो भी होता है, वो गया और उसने इसको होता, हे अंधा मरना है क्या? तेरी मौत आ गई, साइड से नहीं चल सकता क्या? अंधे ने सुन लिया, साइड से हो गया। दूसरा आया, बोले अंधे भाई साइड से चला करो, कोई धक्का लग जाएगा मर जाओगे अब यार। सुन लिया। तीसरी तरफ राजा साहब आए। राजा साहब रस से उतर के देखा अंधा जा रहा है। बोले सूरदास जी देखो दुनिया बहुत उद्दंड है, थोड़ा साइड से चला करो, नहीं तो कोई ठोकर मार देगा। सूरदास जी साइड से चला करो। सूरदास जी ने हाथ पकड़ा, राजा साहब आप? बोले अंधे तू तो दिखता है क्या? बोले राजा साहब नहीं दिखता। तो तूने कैसे पहचाना मैं राजा साहब हूं? बोले साहब अभी आपका एक वजीर पहले सैनिक निकला था, फिर मंत्री जी निकले थे, फिर आप निकले। आप तो आप तीनों को पहचाने? बोले हाँ साहब पहचान लिया। बोले तुझे तो दिखता नहीं, अंधा कानों से देखता है। असंभव, चमत्कार, चमत्कार। आज तक किसी ने कानों से देखा है क्या? किसी को दिखा? अंधे को दिखता है, अंधे को दिखता है कानों से। और उसने कानों से देखे। बोले कैसे समझा? बोले साहब जितना बड़ा आदमी होगा उसकी वाणी में उतना ही सम्मान होगा। वो ठोला तो कौड़ी का, है अंधा मरना है क्या? तेरी मौत आ गई क्या? समझ गया कि ये छोटा आदमी, छोटे आदमी की भाषा भी छोटी हो गई। सोमदेव ने भी लिखा, चाणक्य ने भी लिखा, यह व्यक्ति कितना बड़ा है, इसका व्यक्तित्व कितना बड़ा है, इसका अंतरंग कितना बड़ा है, कभी कभी वाणी से पता चलता है। छोटा बोलता है, ओछा बोलता है, हे अंधा मरना है क्या तुझे? मौत आ गई। बहुत छोटा आदमी बोलेगा, और जितना बड़ा होता जाएगा। राजा साहब खुद उतर के आए
और सूरदास जी कह रहे हैं, राजा साहब कह रहे हैं सूरदास जी। ओह, कोई साधारण हस्ती नहीं होगी महानुभाव। इतनी बड़ी हस्ती, इतनी बड़ी हस्ती सूरदास जी, और संबोधन की भाषा में कह रहे हैं। सूरदास को दोष नहीं दिया, दुनिया अंधी है सूरदास जी, कोई भी टक्कर मार देगा, साइड से चला कर लो। ये गॉड गिफ्ट अंधे के पास होना चाहिए। अंधे को पहचानना है कि मेरा देव कौन है, सच्चा देव कौन है। सारे खोटे देव बैठे हैं, सारे खोटे देव दुनिया में हैं, और तुम अंधे हो, उनमें चोखा देव पहचानो। इतना चमत्कार, इतना अतिशय तुम्हारी दृष्टि में हो तो तुम सम्यक दृष्टि बन सकते हो। आंखों के बाद पहचान लूंगा नहीं, आंखें खुलने के बाद पहचान लूंगा नहीं, अंधे में पहचानो भगवान को। पहला दर्शन अंधे को होता है। अंधे से कहा भगवान का दर्शन करके आओ, ये भगवान चोखा है कि खोटा है, बाद में देखा जाएगा तुम्हारी आंखों पर। अब वो क्या बताया, देखने की छूट नहीं है, देख ही नहीं सकते, दिखेगा नहीं। गॉड गिफ्ट। बहरे लोग भी सुनते हैं, बताते, पूरी पढ़ाई करते, बीए, एमए, एमएससी पढ़ाई करते हैं बहरे लोग, उनके हाथ में कला होती है। अंधे भी पढ़ते हैं, पूरा पढ़ते हैं। अंधे को नोट, तुम चूक जाओगे, अंधा नोट में नहीं चूकता। वो नोट दो, बता देगा कितने रुपए का नोट है। स्पर्श से पढ़ लेते, छू के पढ़ लेते, और वो अपने बाप में सफल हो जाते हैं। लंगड़ा में इतनी ताकत होगी, वो पहला हिप्स के बल पर सीढ़ियां चढ़ जाए। ये सारी बातें अंदर से एक अंतर्नाद होता है, अंतर्नाद होता है। इतना नाद होता है कान बहरे हो जाएं। तुम्हें सुनाई नहीं पड़ेगा, तुम पड़ोसी में बैठे हो। साधु जब ध्यान में घूटता है, इतना बड़ा अंतर्नाद होता है कि सारा संसार बहरा हो जाए, इतने जोर से नाद होता है, और पड़ोसी में बैठे को सुनाई नहीं पड़ता। सम्यक दर्शन के पहले एक नाद होता है। ये सच्चा गुरु है, मुंह से नहीं बोल पाता, अंदर से एक ऐसी आवाज आती है विशुद्धि लब्धि में। विशुद्धि में लब्धि में ढला हुआ व्यक्ति, क्षयोत्सम लब्धि, 2 लब्धियां पार करने वाले व्यक्ति को एक चमत्कार, अतिशय, जो अतिशय आज तक दुनिया में किसी साधक को नहीं मिला। 64 रिद्धियों में ये अतिशय नहीं है, ये शक्ति नहीं है। मुनि की किसी साधना में शक्ति नहीं है। जो व्यक्ति अंधा होकर भगवान को पहचान लेता है। क्षयोत्सम और विशुद्धि लब्धि में सबसे बड़ा अतिशय होता है। अज्ञानी और मिथ्या दृष्टि होकर के भी अंदर एक नाद आता है, अंदर से एक आवाज उठती है, और वो आवाज गुरु समझ जाते हैं। चेला को भी पता नहीं कि मैंने कब आवाज उठाई, मैंने कब गुरु को पुकारा। गुरु का हाथ उठ जाता है। अनादि मिथ्या दृष्टि गुरु के सामने पहुंचा, गुरु ने आंख उठा दी, हाथ उठा दिया, मैंने नमोस्तु तो किया ही नहीं, मैं तो भगवान को बिल्कुल जानते ही नहीं, ये हाँ कौन। लेकिन अंतर्नाद से ऐसा नमोस्तु होता है, गुरु का हाथ उठ गया। दुनिया ने देखा इसने नमोस्तु किया नहीं, महाराज आशीर्वाद किसको दे रहे। गुरु ने कहा नहीं, मैंने सुन लिया, ये गूंगा है, इसको वाणी मैं दूंगा,
तो फिर आपने कैसे सुन लिया? मैंने अंतरनाद सुन लिया इसको, अंतर से इसने नमोस्तु कर लिया, ये बाहर से नहीं बोलेगा। और मैंने पहचान लिया, और ये कह रहा है आप ही मेरे सच्चे गुरु हैं, आप ही मेरे सच्चे देवता हैं, आप वीतरागी हैं। महावीर भगवान की परम उपकारी निर्यापक क्षमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता पिता श्री सुरेश चंद्र जैन, श्रीमती कुसुम जैन, विदिशा मध्य प्रदेश। पुत्र पुत्रवधू श्री राजेश जैन, श्रीमती दीप्ति जैन, पौत्री कुमारी दामिनी जैन, कुमारी मुस्कान जैन। पुत्र पुत्रवधू श्री राजीव जैन, श्रीमती ऋचा जैन, पौत्री कुमारी अनुप्रेक्षा जैन, कुमारी ऐशना जैन। पुत्री दामाद श्रीमती रश्मि चौधरी, श्री जलज चौधरी, नाती नातिन अनुषा चौधरी, अश्विजय चौधरी। पुत्री दामाद श्रीमती सीमा जैन, श्री अमित जैन, नाती अतिशय जैन।